हेलो है दोस्तों, मैं बजरंग और आप देख रहे हैं CMEAC यूट्यूब चैनल। आप लोगों का सभी का CMEAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रकरण पढ़ा था, मांसपेशियों से संबंधित कुछ नए नए फैक्ट हमने जानने को मिले थे। तो उनसे संबंधित ही या उस प्रकरण या टॉपिक से संबंधित ही मांसपेशियों से जो हम मोस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है, यानी मनुष्य शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। इनमें टोटल मांसपेशियों की संख्या पूछ रहा है। पहला ऑप्शन 539, दूसरा 640, तीसरा 649, चौथा 639। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 639। यानी इसमें क्या पूछा है कि मनुष्य शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या पूछा है, तो कितनी होती हैं? 639 कुल मांसपेशियों की संख्या होती है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मांसपेशियों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है इन इकाइयों से संबंधित कि क्या पूछा है कि मनुष्य शरीर में मांसपेशियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन नेफ्रॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा सार्कोमियर, चौथा एल्वेओली। तो दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्ज़ाम या सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होता है कि मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों? सार्कोमियर, बहुत बार पूछा जाने वाला। फिर देखते हैं कि नेक्स्ट में ऑप्शन में दिए गए हैं वो उनसे संबंधित भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि कौन किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन दिया नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन किसकी इकाई है? किडनी की। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन है किसकी? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। और एल्वेओली किसकी है? श्वसन या फेफड़े की संरचनात्मक इकाई है। यानी एल्वेओली किसकी है दोस्तों? श्वसन या फेफड़े की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि चारों संरचनात्मक इकाइयों से संबंधित आप ये फैक्ट भी जान लिए होंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही नए नए क्वेश्चन देखने को मिलें। और क्वेश्चन करते करते आप लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तीसरा क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने के कारण थकान की उत्पत्ति होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में कौन सा ऐसा अम्ल जम जाता है जिसके कारण मनुष्य शरीर में क्या उत्पन्न होती है? थकान की उत्पन्न होती है, यानी उसे थकान महसूस होती है। तो पहला ऑप्शन ऑक्जेलिक अम्ल, दूसरा लैक्टिक अम्ल, तीसरा ग्लूटामिक अम्ल और चौथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? ये फैक्ट हमने मांसपेशियों तंत्र से संबंधित जो फैक्ट जाने थे उसमें पढ़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जम जाने के कारण थकान उत्पन्न होती है? तो कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के उत्पन्न। अब ये देख लेते हैं कि कौन से अम्ल किस में भी पाए जाते हैं। और दोस्तों ये ज़रूर बताइए कि कमेंट ज़रूर करना कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही जाते हैं। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला में। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है। लैक्टिक अम्ल अगर देखें तो किस में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। ग्लूटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ग्लूटिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में। हम साथ साथ यहाँ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है अमाशय में। तो दोस्तों ये भी आप ये ध्यान में रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हड्डी व एक मांसपेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं? यानी को कहते हैं, एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ने वाले ऊतक या भाग को क्या कहेंगे? तो दोस्तों हमने कंकाल तंत्र वाले के जो MC क्वेश्चन किए थे और उसमें बताया भी था
वो तो दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले भाग को बताया था। और यहाँ हम जानते हैं क्वेश्चन के संदर्भ में कि एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये बता देंगे। तो इसका दोस्तों कौन सा सही आंसर होगा कि एक हड्डी व एक मांसपेशी को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन लिगामेंट्स, दूसरा ऊतक, तीसरा टेंडन्स और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है टेंडेंस। ठीक है। लिगामेंट्स क्या होता है, तो लिगामेंट्स मैंने बताया था कि दो हड्डी को आपस में जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, लिगामेंट्स कहेंगे। ठीक। और एक हड्डी और एक मांसपेशी को जोड़ने वाले आपस में जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे, टेंडेंस। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। पांचवा क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी पेशी के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी है। तो देखिए स्टेपेडियस, दूसरा स्टेपीज, तीसरा सार्कोमियर, चौथा सार्टोरियस। तो बताइए दोस्तों कि शरीर की सबसे लंबी पेशी, क्वेश्चन में क्या था कि शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है दोस्तों, सबसे लंबी, स्टेपेडियस, स्टेपीज, सार्कोमियर या सार्टोरियस। तो इसका सही आंसर क्या है, सार्टोरियस। और ये कहाँ पर पाई जाती है, यानी फीमर हड्डी के चारों ओर, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे लंबी हड्डी भी कौन सी होती है, फीमर ही होती है। फिर दिए गए ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। स्टेपेडियस कहाँ पाई जाती है, कान में, जो क्या होती है, सबसे छोटी मांसपेशी होती है दोस्तों, क्या होती है, सबसे छोटी। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी, स्टेपीज। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। सार्कोमियर अभी बताई थी, मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, सार्कोमियर। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें। ठीक है। और लास्ट में बने रहिए लास्ट तक कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी, कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है हमारी। पहला ऑप्शन ग्लूटस मैक्सिमस, दूसरा सार्टोरियस, तीसरा सार्कोमियर, चौथा प्रोजेस्ट्रॉन। तो उम्मीद करता हूँ दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सरलता से इसका आंसर देंगे। तो बताइए दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी पेशी, पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है, और इसमें पूछ रहा है शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है, ग्लूटस मैक्सिमस, सार्टोरियस, सार्कोमियर या प्रोजेस्टोन। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस। ये शरीर की सबसे बड़ी पेशी है। और शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी थी, सार्टोरियस, सबसे लंबी। और मांसपेशियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है, सार्कोमियर। और प्रोजेस्टोन क्या है, प्रोजेस्टोन यहाँ पर मांसपेशियों से संबद्ध नहीं है। प्रोजेस्टोन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन। तो दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन, अंडा से स्रावित होने वाला, यानी अंडा से स्रावित होने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए आप मेरे साथ की, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, यानी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है, मजबूत। तो मैंने ये बताया था कि मजबूत भाग कौन सा है, तो वहाँ से संबंधित ये मांसपेशी है। पहला ऑप्शन स्टेपेडियस, दूसरा ग्लूटस मैक्सिमस, तीसरा सार्टोरियस, चौथा जावेद। तो दोस्तों बताइए सबसे मजबूत मांसपेशी, ठीक है, कौन सी है इसमें, स्टेपेडियस, ग्लूटस मैक्सिमस, सार्टोरियस, जावेद। ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, इसमें कौन सी जाव मस्कल्स आएगी, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर कर लें। इसमें थोड़ी क्षमा चाहूँगा, इसमें ऑप्शन में थोड़ा ऐसा क्या होती है कि कई बार ये प्रिंटिंग करते समय यानी कि जो मिस प्रिंट हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका जावेद नहीं, जाव मस्कल्स होना था। ठीक है। तो इसमें क्या होगी कि शरीर की सबसे मजबूत जो मांसपेशी है, वो मांसपेशी कौन सी है इसमें, जाव, सॉरी है ना, जाव। डायरेक्ट आंसर इसका आप ये ध्यान में रखें।
ठीक है, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली पेशी। अब ये देखें कि मनुष्य शरीर में सर्वाधिक पाई जाने वाली पेशी, यानी मैंने 3 प्रकार की मांसपेशी बताई थी, आपने कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, उसमें से 80% भाग कौन सी मांसपेशी हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन हृदय पेशी, दूसरा अंतराली पेशी, तीसरा कंकाली पेशी, चौथा पाचन पेशी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप इसका बता सकते हैं आसानी से, यानी हमारे कंकाल तंत्र सर्वाधिक भाग होता है और उसके चारों तरफ पाई जाने वाली पेशी कंकाली पेशी, यानी कुल मांसपेशियों का कितना प्रतिशत होती है, 80% होती हैं। और कंकाली पेशी किस प्रकार की होती हैं, यानी ऐच्छिक होती हैं या अनैच्छिक, तो किस प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशी होती हैं। तो ये भी ध्यान में रखें दोस्तों कि किस प्रकार की होती हैं। हृदय पेशी किस प्रकार की होती हैं, अनैच्छिक, और अंतराली पेशी भी किस प्रकार की होती हैं, अनैच्छिक मांसपेशी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दिए गए चारों ऑप्शन अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए होंगे। 9वां क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में सबसे व्यस्तम मांसपेशी, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लेंगे और याद भी रखेंगे। मनुष्य शरीर की सबसे व्यस्तम मांसपेशी के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन अंतराली पेशी, दूसरा कंकाली पेशी, तीसरा पाचन पेशी और चौथा हृदय पेशी। तो दोस्तों बताइए शरीर का सबसे व्यस्तम अंग कौन सा है, हृदय, तो मांसपेशी भी कौन सी होगी, हृदय पेशी, यानी इसका 4th आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें, और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो लिंक को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी किस प्रकार की होती है, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के 10 क्वेश्चन में से सबसे अच्छा और मोस्ट जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है कि हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी होती है। तो दोस्तों बताइए हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी होती है। पहला ऑप्शन ऐच्छिक रेखित, दूसरा ऐच्छिक अरेखित, तीसरा अनैच्छिक अरेखित, चौथा अनैच्छिक रेखित। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लंबे समय तक ध्यान में रखेंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपको इसी प्रकार के भ्रमित ऑप्शन मिल सकते हैं और जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसे ही वो ऑप्शन देगा। और ये क्वेश्चन बहुत सी एग्ज़ाम में पूछा गया भी है, आने वाली वनडे जो एग्ज़ाम है उनमें वापस भी पूछा जा सकता है। तो मैंने हर तीनों प्रकार की मांसपेशी पढ़ाई थी या आपको फैक्ट बताए गए थे, उनमें मैंने बताया भी था कि हृदय पेशी किस प्रकार की होती है, अनैच्छिक और रेखित प्रकार की, यानी इसका आंसर क्या होगा, नंबर 4th सही होगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। लास्ट तक आप बने थे मेरे साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लिंक को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिसको बहुत बड़ी यानी क्या है क्वेश्चनों की मांग होती है और अपने प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन अधिकांश क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरा एक ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।